आइए साहब पढ़ते हैं कि लेबर की कितनी स्टेजेस हुआ करती है। लेबर की टोटल कितनी स्टेजेस हुआ करती है। देखिए लेबर की टोटल मिलाकर 4 स्टेजेस हुआ करती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। एक एक करके इनको समझेंगे बहुत प्यारे तरीके से। पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 ऑफ लेबर के अंदर, लेबर की पहली स्टेज के अंदर 2 फेज आती हैं। एक होती है लेटेंट फेज और एक होती है एक्टिव फेज। पहले बात करते हैं लेटेंट फेज कब से लेकर कब तक होती है। ट्रू लेबर पेन के स्टार्ट होने से लेकर सर्विक्स के 5 सेंटीमीटर डायलेट करने तक होती है। आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सर्विक्स 5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका है। मतलब लेबर पेन के स्टार्ट होने से लेकर सर्विक्स जब तक 5 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है तब तक लेटेंट फेज होती है। एक्टिव फेज स्टार्ट होती है सर्विक्स के 6 सेंटीमीटर डायलेटेड होने से लेकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेट होने तक। और आपको पता होना चाहिए कि सर्विक्स 10 सेंटीमीटरली डायलेट होता है पूरी तरीके से, यानी कि सर्विक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। मैं आपको फिर एक डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा कि 6 सेंटीमीटर चौड़े होने से लेकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर चौड़े होने तक जो फेज़ होती है वो एक्टिव फेज़ कहलाती है लेबर की। अब हम एक बार इसको फोटो के द्वारा देखते हैं। इस फोटो को बहुत इत्मीनान से देखेंगे। भाई साहब ये स्टेज 1 है, इसके अंदर ये लेटेंट फेज है। लेटेंट फेज के अंदर देखिए आप, लेटेंट फेज के अंदर ट्रू लेबर पेन से लेकर सर्विक्स के 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन तक होती है। एक्टिव फेज जो होगी उसके अंदर देखें सर्विक्स इफेज्ड भी होता है और डायलेट भी होता है। एक्टिव फेज के अंदर सर्विक्स डायलेट यानी चौड़ा भी होगा और सर्विक्स इफेज भी होगा। क्या होता है बताऊंगा एक एक करके, सुने ध्यान से, ठीक है। अब जो लेटेंट फेज होती है उसके अंदर 2 काम होते हैं साहब। एक तो सर्विक्स जो होगा ना वो भाई साहब डायलेट यानी कि चौड़ा होगा और साथ ही साथ उसका इफेसमेंट होता है। इफेसमेंट का मतलब होता है, पहले मैं इफेसमेंट को समझाने जा रहा हूँ कि सर्विक्स डायलेट होने के साथ साथ छोटा भी होता है, यानी कि इफेसमेंट का वास्तविक मतलब होता है सर्विक्स का छोटा होना। अब सवाल उठता है कि सर्विक्स छोटा कैसे हो गया। सर्विक्स क्योंकि ऊपर चला जाता है। ऊपर कहाँ चला जाता है? और याद रखेंगे लेबर के दौरान जो सर्विक्स होता है वो ऊपर जाकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पार्ट बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि अगर हम बात करें, ये हमारा यूट्रस, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो सर्विक्स होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में मिक्स हो जाता है, वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में मिक्स हो जाता है, ठीक है। इस बात को मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा। इधर एक फोटो देखेंगे, यहाँ पर एक बात से देखेंगे कि इस जगह पर तो हमें सर्विक्स अच्छा खासा दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर्विक्स दिख रहा है, लेकिन जब यह फुली इफेस्ड हो गया तो क्या आपको सर्विक्स दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो सर्विक्स किसका हिस्सा बन चुका है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पार्ट बन चुका है। क्योंकि वो किसका पार्ट बन चुका है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पार्ट बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो टर्म पर तो 5 सेंटीमीटर का होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेबर के दौरान वही लोअर यूट्राइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। अब ऐसा कैसे? तो क्या हुआ कि लेबर के दौरान जो सर्विक्स था ना वो कहाँ चला गया? ऊपर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में चला गया। तो 5 सेंटीमीटर का लोअर यूट्राइन सेगमेंट तो था ही सही और 5 सेंटीमीटर का सर्विक्स भी उसमें जाकर मिल गया। तो टोटल मिलाकर कितने सेंटीमीटर का हो गया लेबर के दौरान? 10 सेंटीमीटर का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आपको एक बात और बताता हूँ, इस फोटो को बहुत इत्मीनान से देखेंगे। यहाँ पर आपको इस्तेमस दिख रहा होगा, ये इस्तेमस क्या होता है? यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? इस्तेमस कहते हैं। नॉन प्रेग्नेंट औरत में आपको एक फोटो दिख रही होगी नॉन प्रेग्नेंट महिला की। नॉन प्रेग्नेंट महिला में ये जो इस्तेमस वाला पार्ट होता है ये चिन्नू सा होता है, यानी कि ये आधे सेंटीमीटर का होता है, ये आधे सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जब एक औरत माँ बनने जा रही होती है तो यही इस्तेमस वाला पार्ट बड़ा होकर 5 सेंटीमीटर का हो जाता है और ये क्या बनाता है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाता है। आप एक फोटो देखेंगे, इस फोटो के अंदर आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट पता लग रहा होगा, यानी कि सर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट को किसने बनाया होगा? इस्तेमस ने बनाया होगा। इस्तेमस नॉन प्रेग्नेंट औरत में तो आधे चिन्नू सा होता है और गर्भवती महिला में यही इस्तेमस 5। अब हम समझेंगे कि सर्विक्स में ये डायलिटेशन और इफेसमेंट क्यों हुआ था, क्यों सर्विक्स चौड़ा हुआ और क्यों सर्विक्स छोटा हुआ। तो समझते हैं कि लेबर के दौरान भाई साहब जो यूट्राइन मसल फाइबर होते हैं, यानी कि यूट्रस के मसल के जो फाइबर होते हैं उनमें रिट्रैक्ट
रिट्रैक्शन होता है। भाई साहब ये रिट्रैक्शन क्या होता है तो समझते हैं कि देखें, ये हमारा नॉर्मल मसल फाइबर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी लेंथ कम हो जाती है, यानी कि छोटा सा हो जाता है, लेकिन रिलैक्सेशन के दौरान इसको वापस नॉर्मल जितना ही लंबा होना चाहिए था, लेकिन ये उतना लंबा नहीं होता। इसकी लेंथ अभी भी नॉर्मल से क्या रहती है, कम रहती है। इसको अपन क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, यानी कि मसल फाइबर रिट्रैक्ट हो रखे हैं। ठीक है, अच्छी बात है साहब। अब इससे क्या होता है कि जब मसल फाइबर रिट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तो यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अपर यूट्राइन सेगमेंट, वो तो मोटा हो जाता है, और यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो बिल्कुल पतला हो जाता है, यानी कि थिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। फोटो देखेंगे यहाँ पर अपर यूट्राइन सेगमेंट तो मोटा हो गया और लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या हो गया, पतला हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब भाई साहब ये जो अपर यूट्राइन सेगमेंट होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है यूट्रस का, यानी कि यही वो पार्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स भी करता है, ताकि ये बच्चे को नीचे धक्का मार पाए, यानी कि बेबी को पुश कर पाए। और जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट वाला पार्ट जो पतला था, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ चौड़ा रहता है, पासिवली डायलेट रहता है, ताकि बाबू नीचे आसानी से आ जाए। एक दिन क्या हुआ साहब, मैंने लेबर की एक्टिव फेस को गौर से देखा, और मैंने क्या देखा कि वहाँ पर दो कार्यक्रम हो रहे थे। पहला कार्यक्रम क्या हो रहा था कि सर्विक्स चौड़ा हो रहा था। तो मैंने सर्विक्स से पूछा जाकर कि तुम्हारे चौड़े होने की रेट क्या है। तो उसने मुझे कहा कि मैं 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता हूँ, यानी कि सर्विक्स 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर उस दूसरी प्रोसेस क्या चल रही थी वहाँ पर, वहाँ बाबू का माथा जो था वो नीचे आ रहा था। इसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ फीटल हेड। तो मैंने बाबू के माथे से पूछा कि तुम्हारे नीचे आने की रेट क्या है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे नीचे आने की रेट डिपेंड करती है कि ये औरत पहली बार माँ बन रही है, यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा औरत है, या ये पहले भी माँ बन चुकी है। अगर ये पहली बार माँ बन रही होगी तो बाबू का माथा 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर नीचे आता है, और अगर ये औरत पहले भी माँ बन चुकी है तो बाबू का माथा 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर नीचे आता है। भाई साहब लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान बाबू बाहर आता है, यानी कि फीटस बाहर आएगा साहब। अब मैंने एक दिन बाबू से पूछा कि तुम्हें बाहर आने में कितना समय लगता है। तो मुझसे कहता है कि निर्भर करता है कि ये औरत पहली बार माँ बन रही है या फिर ये पहले भी माँ बन चुकी है। अगर ये औरत पहली बार माँ बन रही होगी तो मुझे बाहर आने में 3 घंटे लगेंगे, यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा औरत में बाबू को बाहर आने में 3 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर ये औरत पहले भी माँ बन चुकी है तो मुझे बाहर आने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। अगर मल्टी ग्रेविडा औरत में बाबू को बाहर आने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, फिर ये बाबू मुझसे कहता है अगर इस औरत को एपिडुरल एनेस्थीसिया दिया गया होगा तो मुझे 1 घंटा ज़्यादा लगेगा बाहर आने में, यानी कि प्राइमरी ग्रेविडा औरत में बाबू को बाहर आने में 4 घंटे लगेंगे, और मल्टी ग्रेविडा औरत में अब 3 घंटे लगेंगे। आप एक फ़ोटो देखेंगे और इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि देखिए बाबू क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, बाबू बाहर आता है। और ढंग से देखेंगे यहाँ पर भी देखिए फीटस क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, अब मैं कोई बात और बताता हूँ, इस फोटो को भी आप और गौर से देखेंगे। अगर आपने एपिडुरल एनेस्थीसिया दिया होगा तो भाई साहब बाबू को बाहर आने में 1 घंटा ज़्यादा लगने वाला है, 1 घंटा ज़्यादा लगने वाला है। अब आए हम बात करते हैं लेबर की थर्ड स्टेज के दौरान। लेबर की थर्ड स्टेज के दौरान प्लेसेंटा बाहर आ रहा होता है साहब। इस फोटो को देखेंगे, यहाँ पर आपको एक अजीब आदमी दिखेगा जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, और आप गौर करेंगे कि लेबर की थर्ड स्टेज के दौरान प्लेसेंटा बाहर आ गया साहब। अब मैंने एक दिन प्लेसेंटा से पूछा कि तुम्हें बाहर आने में कितना समय लगेगा। तो कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा यानी कि 30 मिनट लूँगा और 30 मिनट में बाहर आ जाऊँगा। मैंने वहीं पर बाबू से फिर सवाल करा। बाबू कहता है कि मेरे को आने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है कि औरत पहली बार माँ बन रही है या ये पहले भी माँ बन चुकी है। ठीक है, लेबर की 4 स्टेज के अंदर हम प्लेसेंटा तो बाहर आ चुका है। प्लेसेंटा के बाहर आने के 1 घंटे बाद तक हम माता को घूर कर देखते हैं कि कहीं उसमें फिजियोलॉजिकल सेल्स तो नहीं हो रहे हैं। इस तरीके से लेबर की चारों स्टेज खत्म हो जाती हैं।